मचा दी गई। बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखे गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 11 फरवरी से धारा 144 लगा दी गई है। बड़े बड़े कंटेनर सड़क के दोनों तरफ लगा दिए गए। जी नहीं, ये तैयारियां चोर डकैतों को रोकने के लिए नहीं हुई हैं, बल्कि ये तैयारी हमारे अन्नदाता देश के किसानों को रोकने के लिए हुई है। ऐसे न जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिससे अब सरकार की आलोचना शुरू हो गई है। विपक्ष जमकर सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है। सरकार पर भरोसा करके धोखा खा चुके किसानों के सब्र का बांध अब टूट चुका है, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया कि वो 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। लगभग 200 किसान संघ इसमें शामिल होने वाले हैं। अब इधर किसानों ने ऐलान किया, उधर तीनों राज्यों में अलर्ट जारी हो गया। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया है। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला लिया है। मतलब जिन किसानों से माफी मांगकर खुद मोदी ने उनसे वापस जाने का अनुरोध किया था, इसके बाद सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार के वो सारे वादे हवा हो गए। और अब वही किसान जब सरकार को उसका वादा याद दिलाने आ रहे हैं, तो उनकी बात शांति से सुनने के बजाय सरकार उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक कर रही है। कल तक जिन किसानों से माफी मांगी गई थी, आज उन्हीं किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखें। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। एफएससी न्यूज इस वीडियो को लेकर कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में पुलिस की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है कि कैसे पुलिस किसानों को धमका रही है, डरा रही है। इस वीडियो पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अगर ये वीडियो हकीकत है तो देश में आपातकाल का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के गांव-गांव जाकर किसानों को पुलिस द्वारा धमकाने की शुरुआत हो चुकी है। जो देश आंदोलन के दम पर आजाद हुआ, उस देश में तानाशाही के दौर में अब आंदोलन करना ही देशद्रोह है। किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि पुलिस किसानों को उनके पासपोर्ट तक रद्द करने की धमकी दे रही है। सिर्फ धमका नहीं रही है, बल्कि किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट से दिल्ली और हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है। बहादुरगढ़ में 5 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। टीकरी बॉर्डर पर कटीले तार और सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए हैं। सर्विलांस के लिए आधुनिक कैमरे और साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस ठप हो गए हैं। व्यक्तिगत एसएमएस बैंकिंग, एसएमएस ब्रॉडबैंड व लीज लाइंस पहले की तरह चलती रहेंगी। किसानों को रोकने के लिए इस तरह के इंतजाम पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एक वीडियो साझा किया और सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना, कैसी सरकार का लक्षण है। किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, ना एमएसपी का कानून बनाया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे प्रधानमंत्री जी? देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? यानी कि विपक्ष साफ शब्दों में इस सरकार की तानाशाही बता रहा है।
आपको याद भी होगा 2 साल पहले नवंबर महीने में खुद पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। साथ ही ये भी वादा किया था कि किसानों की सारी मांगें पूरी की जाएंगी। इसके लिए सरकार को बस 3 महीने का समय दीजिए। लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, अभी तक किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। यही नहीं, 1 फरवरी को आए बजट में भी किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया। इससे किसानों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा है। अब किसान संघ फसलों को एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांग कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली जाने की योजना बनाई गई है। जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, वैसे ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक के संयोजक जगजीत सिंह दल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पत्थर को एक लेटर जारी कर दी। इसमें दोनों को 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बैठक के लिए इनवाइट किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जिस तरह की तैयारियां हरियाणा बॉर्डर पर की गई हैं, जिसमें किसानों को धमकाया जा रहा है, सड़कों पर कीलें बिछाई जा रही हैं, इसे देखकर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि एक तरफ तो सरकार हमें बातचीत का न्योता दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। और इंटरनेट सेवा बंद करने का क्या सरकार के पास कोई अधिकार है? इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि इस तरह के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। यानी फिलहाल तो किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। देखना होगा कि सरकार अब किसानों की बातचीत के लिए मना पाती है या नहीं। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाई गई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।